नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। पंचमुखी मोक्षधाम स्थित मसानिया भैरवनाथ मंदिर में हुई महाकाली की मूर्ति की स्थापना। शिक्षक संजीव पंचोली ने पत्नी से प्रेरणा पाकर मरणोपरांत देहदान का लिया संकल्प। बावरी समाज ने किया एकजुट होने का फैसला। भैरवनाथ समिति जरूरतमंदों को धन उपलब्ध करवाकर पेश कर रही है अनुपम उदाहरण। बड़े मंदिर में धूमधाम से हुआ ध्वजा अर्पण व 56 भोग का विशाल आयोजन। भीलवाड़ा शहर के पंचमुखी मोक्षधाम में स्थित श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर परिसर में महाकाली की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, अखंड ज्योत स्थापना व पूजनोत्सव व विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। श्री मसानिया भैरवनाथ विकास समिति के युवा अध्यक्ष रवि कुमार खटीक ने बताया कि रविवार को शमशान भूमि में श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर पंचमुखी मोक्षधाम में कलकत्ता से महाकाली का आगमन हुआ है। ये बहुत हर्ष का विषय है। पंडित अशोक व्यास के सानिध्य में कई विद्वान पंडितों द्वारा कालिका माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं अखंड ज्योत स्थापना का भव्य आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को फूल व माला से सजाया गया। पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। फावा भैरवनाथ व कालिका माता को भोग लगाया गया। मंदिर पुजारी संतोष कुमार खटीक ने कहा कि इस आयोजन में भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ सहित विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। वहीं विश्व शांति के लिए पूजा अर्चना कर पाठ किया गया। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के देहदान जागरूकता अभियान देहदान मानव कल्याण के तहत संस्थान के सचिव गोपाल विजयवर्गीय की प्रेरणा से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरडा ब्लॉक सुवाणा में कार्यरत शिक्षिका रीनू शर्मा ने जन्मदिन पर अनुकरणीय कार्य करते हुए परिवारजन की सहमति से देहदान का संकल्प लिया। पत्नी के देहदान के संकल्प की प्रेरणा को अनुकरणीय बताते हुए स्टीवर्ट मॉरिस स्कूल में शिक्षक संजीव कुमार पंचोली ने भी इस अनुकरणीय कार्य के लिए पत्नी का उत्साहवर्धन किया एवं भाई अजय पंचोली, मोनिका शर्मा एवं पुत्र गौरव पंचोली सहित सभी परिवारजनों की सहमति से मानव कल्याण हेतु देहदान का संकल्प लेते हुए कभी हमारा शरीर मानव कल्याण के कार्य में आए। शिक्षक दंपति ने राजकीय विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन कुमार की उपस्थिति में संकल्प पत्र भरकर मेडिकल कॉलेज को सौंपे। डॉक्टर पवन कुमार ने इस जन्मदिन पर किए गए अनुकरणीय कार्य के लिए दंपति की प्रशंसा करते हुए कहा कि आमजन को इस हेतु पहल करनी चाहिए। देहदान संकल्प परिवारजनों की सहमति से बढ़ने चाहिए। फाउंडेशन के देहदान जागरूकता अभियान देहदान मानव कल्याण के तहत संस्थान के सचिव गोपाल विजयवर्गीय की प्रेरणा से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरडा ब्लॉक सुवाणा में कार्यरत शिक्षिका रीनू शर्मा ने जन्मदिन पर अनुकरणीय कार्य करते हुए परिवार की सहमति से देहदान का संकल्प लिया। जिला आर्म्स रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनलाल तेली ने बताया कि स्थानीय ओमनगर हरेड़ में जिला आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। सब जूनियर वर्ग में करण तेली, मयंक खटीक, राघव गर्ग, संयम गहलोत, अविनील अनिल, केशव गर्ग, यशोवर्धन सिंह व अर्नव मीणा। जूनियर वर्ग में भवप्रीता पारिक, हर्षिता अंछेरिया, वेदांता पारिक, प्रियल गर्ग, श्याम सुंदर गुजर, राहुल गर्ग, रिदिन जांगेड़, हितेश सिरोठिया, रुद्र प्रताप सिंह। यूथ वर्ग में क्षितिज कोहली, सुमित बिश्नोई। सीनियर वर्ग में चंद्रा इंदुराम चौधरी, विजय पारिक, रतन साहू, किशन डगवाल, अर्पित कोहली विजेता रहे। विजेता आर्म्स रेसलर 25 से 26 फरवरी 2023 को भरतपुर राज्य स्तरीय आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस बीच बावरी समाज की बैठक शाहपुरा रोड डूंगरी चौराहे पर रविवार को आयोजित हुई, जहां पर समाज के युवा एवं बावरी समाज सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और समाज में आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बावरी समाज के मुद्दों को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। बावरी समाज की युवा कार्यकारिणी और समाज को मजबूत बनाने एवं सामाजिक कार्यों में समाज को इकट्ठा करने के लिए गाँव-गाँव में प्रचार प्रसार के लिए कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें 12 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई, जो गांव की कार्यकारिणी को मजबूत करने और हर गांव के ग्राम अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई। बावरे ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से समाज के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को आधुनिक और सामाजिक और जनहित के कार्य में जोड़ने के लिए चर्चा की, जिसमें कई प्रस्ताव रखे गए। उनकी रूपरेखा बनाकर समाज को जन जागृति की ओर अग्रसर करने के लिए चर्चा की। बावरी समाज सेवा समिति के पूर्व जिला अध्यक्ष फेरूलाल बावरी ने कहा कि जो कार्यकारिणी गठित की गई है उसमें सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करके समाज को सफलता के मार्ग पर लेकर जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं 18 फरवरी को बोरडा बावरियान में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे समाज को एक मंच पर इकट्ठा होकर समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए चर्चा करेंगे। वहीं प्रतिभाओं और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का भी इस दौरान सम्मान करने का भी कार्यक्रम रखा गया है।
इस बैठक में भीलवाड़ा जिले से समाज के लोग इकट्ठा होंगे, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा भी की जाएगी, जहां पर पंचों द्वारा समाज को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। जिला अध्यक्ष कंवरलाल बावरी ने कहा कि समाज की एकता और अखंडता को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे साथ युवा मोर्चा की पूरी टीम लग चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर राजनीतिक पार्टियों को भी दिखा देंगे कि हम भी सामाजिक तौर पर जागरूक हैं। इस दौरान भीरू बावरी, परसराम बावरी, सागर बावरी, घनश्याम बावरी, लक्ष्मण बावरी, आसाराम बावरी, हीरालाल बावरी, सांवरलाल बावरी, रामलाल, विष्णु, मुकेश सांवरिया, परसराम, शंकर, महावीर, ओम व कमलेश सहित कई लोग उपस्थित थे। इधर श्री 1008 अकोला बालाजी के तत्वावधान में ग्राम अकोला में श्री रामकृष्ण महाशक्ति पंचकुंडी यज्ञ का भव्य 7 दिवसीय अनुष्ठान श्री पंचमुखी दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ सानंद संपन्न हुआ। मंदिर प्रांगण में श्री पंचमुखी दरबार की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा श्री बानोड़ा बालाजी दरबार के प्रमुख पुजारी कैलाश शर्मा के सानिध्य में हुई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। ज्ञातव्य रहे कि श्री 1008 बानोड़ा बालाजी दरबार के आचार्य तत्व मेन 7 दिवसीय कार्यक्रम 29 जनवरी से भव्य कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ, जिसमें 108 गांवों की प्रभात फेरियां सम्मिलित हुई। 30 जनवरी से पंचकुंडीय महायज्ञ का आरंभ हुआ, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा वेद मंत्रों के साथ आहुतियां दी जा रही थी। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों को देखने भक्तों का जन सैलाब उमड़ा व खूब सराहा। श्री पंचमुखी दरबार का वेद मंत्रों से विद्वानों द्वारा अभिषेक हुआ एवं बनोड़ा बालाजी दरबार के पुजारी कैलाश शर्मा के सानिध्य में पंचमुखी दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रतिदिन रात्रि में ख्यात भजन कलाकारों द्वारा भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। भजन संध्या से बूंदी से आए हुए प्रख्यात भजन गायक दुर्गालाल गुर्जर के भजनों को भक्तों ने खूब सराहा। उदयपुर से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भजन संध्या रात भर चली। यह जानकारी देते हुए पंडित मदन लाल तिवारी ने बताया कि यज्ञ की पूर्णाहुति में हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। मैं घनश्याम बावरी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष। अभी आज ढिकोला डूंगरी चौराहे पे हमारी समाज की मीटिंग हुई, जिसमें करीब 50 आदमी ने हिस्सा लिया। और अभी इस कमेटी में हमारे गांव-गांव पे जाके और बावरी समाज को जागरूक करने के लिए हर गांव में एक आदमी को चिन्हित किया है और प्रेक्षक भी बनाया, जो वहां जाके और 10-10 जनों को वहां पे इकट्ठा करके और समाज को जागरूक करने की बात करेंगे वहां और मीटिंग बनाएंगे। इधर श्री 1008 अकोला बालाजी के तत्वावधान में ग्राम अकोला में श्री रामकृष्ण महाशक्ति पंचकुंडी यज्ञ का भव्य 7 दिवसीय अनुष्ठान श्री पंचमुखी दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ सानंद संपन्न हुआ। मंदिर प्रांगण में श्री पंचमुखी दरबार की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा श्री बानोड़ा बालाजी दरबार के प्रमुख पुजारी कैलाश शर्मा के सानिध्य में हुई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। ज्ञातव्य रहे कि श्री 1008 बानोड़ा बालाजी दरबार के आचार्य तत्व मेन 7 दिवसीय कार्यक्रम 29 जनवरी से भव्य कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ, जिसमें 108 गांवों की प्रभात फेरियां सम्मिलित हुई। 30 जनवरी से पंचकुंडीय महायज्ञ का आरंभ हुआ, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा वेद मंत्रों के साथ आहुतियां दी जा रही थी। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों को देखने भक्तों का जन सैलाब उमड़ा व खूब सराहा। श्री पंचमुखी दरबार का वेद मंत्रों से विद्वानों द्वारा अभिषेक हुआ एवं बनोड़ा बालाजी दरबार के पुजारी कैलाश शर्मा के सानिध्य में पंचमुखी दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रतिदिन रात्रि में ख्यात भजन कलाकारों द्वारा भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। भजन संध्या से बूंदी से आए हुए प्रख्यात भजन गायक दुर्गालाल गुर्जर के भजनों को भक्तों ने खूब सराहा। उदयपुर से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भजन संध्या रात भर चली। यह जानकारी देते हुए पंडित मदन लाल तिवारी ने बताया कि यज्ञ की पूर्णाहुति में हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिली ऐतिहासिक सफलता के बाद पार्टी अब जनसंपर्क की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जुट गई है। अभियान के तहत कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं भिलवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी अनिल डांगी के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को भिलवाड़ा के आटून क्षेत्र की अरिहंत विहार कॉलोनी में आमजन से संपर्क कर उनकी समस्या सुनी और समाधान के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। इस दौरान सामने आया कि राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना से
आमजन को सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क बेहतर सुविधाएं मिल रही है। आमजन केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही महंगाई एवं बेरोजगारी से चिंतित दिखा। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है। शिक्षा, चिकित्सा एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए पिछले 4 वर्ष में बेहतरीन कार्य किया गया। डांगी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई बेकाबू हो रही है और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद केंद्र सरकार इनके दाम में कमी नहीं करवा आमजन का आर्थिक शोषण करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जो भी जन समस्या सामने आएगी उसे राज्य सरकार तक पहुंचा आमजन को राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता भंवरलाल गर्ग, सेवा दल के जिला अध्यक्ष योगेश सोनी, सागर माली, अरुण रॉय, सुनील झा, पप्पू बिश्नोई, पंडित रविशंकर पुराणिक, मंजू राठौड़, हारून मोहम्मद रंगरेज, कुंदन शर्मा आदि मौजूद थे। कॉलोनी वासियों में जगदीश वैष्णव, बलदेव राम चौधरी, कमलेश झा, पारसनाथ, भुवनेश नागर, इंदर सिंह शेखावत, मुरलीधर शर्मा, रणवीर सिंह राणावत, सियाराम माली, सुरेश शर्मा, रवि पालीवाल, मुकेश गौड़, जयपाल सिंह परमार, गोविंद माली, बंशीलाल कुमावत, महावीर सोनी, देवीलाल कुमावत, एसपी शुक्ला, अशोक शर्मा, मनीषा शर्मा, कल्पना शर्मा, सुमन जाट, सुमन चौधरी आदि मौजूद थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट भिलवाड़ा के बड़े मंदिर में माघ सुदी पूर्णिमा रविवार के विशेष अवसर पर 56 प्रकार के व्यंजनों से झांकी सजाई गई एवं धूमधाम से ध्वजा अर्पण एवं 56 भोग का विशाल आयोजन हुआ। चारभुजानाथ को स्वर्ण, रजत, डायमंड जड़ित आकर्षक पोशाक पहनाई गई। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि चारभुजानाथ के ध्वजा अर्पण ट्रस्ट अध्यक्ष उदयलाल समदानी, मंत्री छीतरमल डाट, संरक्षक रामेश्वर तोषनीवाल सहित ट्रस्टियों ने उपस्थिति होकर विधि विधान पूर्वक ध्वजा पर चंदन से स्वास्तिक बनाकर मंदिर शिखर पर ध्वजा लहराई। इस बार 56 भोग का आयोजन भंवरलाल, अशोक कुमार, संजय सोनी की ओर से किया गया। इस अवसर पर प्रकाश सोमानी, ब्रिजमोहन पोरवाल, रतनलाल दरगढ़, महावीर हेड़ा, केदार राठी, रतनलाल पटवारी, रमेश बाहेती, कैलाश बाहेती उपस्थित थे। भजन गंगा के आयोजन में संगीता पटवारी, उमा काबरा, अंजू, सीमा सोनी, आशा दरगढ़ ने चारभुजानाथ के भजन गाए। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने कतार लगाकर दर्शन किए। दोपहर को ढोल, नगाड़े, गाजे बाजे के बीच 56 भोग की महाआरती का आयोजन हुआ। तत्पश्चात भक्तों ने प्रसाद लिया। और अब अंत में तेली समाजपुर के द्वारा फेरूनाथ समिति चलाई जाती है। यह लगभग 28 साल पूरे कर चुकी है। हर 3 साल में इसका हिसाब किया जाता है और लोगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पैसा दिया जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे वापस पैसा जमा किया जाता है, जिसे समाज के सहयोग से कार्य पूर्ण किया जाता है। इसके संयोजक किशन राजोरा, फूलू बाबूजी, पन्नालाल, मोतीलाल, श्यामलाल, कालूलाल, फेरू बाबू, कर्मचारी नेता पुष्कर तेली का इसमें सहयोग रहता है। इसमें संयोजक ने बताया कि समाज के 315 सदस्य के सहयोग से समिति चलाई जा रही है। यह समाज में एक अनूठा उदाहरण है। इस मौके पर 1100 समाज के सदस्यों का बालाजीपुर में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांस्कृतिक, खेलकूद प्रतियोगिता एवं बुजुर्ग लोगों का सम्मान भी किया गया। इसमें भोलीराम, नानूराम, वर्दीचंद, रूप जी, भोलेराम तेली का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 1100 से अधिक लोगों ने भाग लिया और प्रेम, सहयोग और एकता का संदेश दिया। भारत विकास परिषद शाखा शाहपुरा के चुनाव रविवार को आदर्श विद्या मंदिर परिसर में चुनाव अधिकारी यशपाल पाटनी के निर्देशन में आयोजित हुए, जिसमें शाहपुरा के कृष्ण गोपाल मुंदड़ा को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। अध्यक्ष मुंदड़ा ने भाविक के सेवा कार्यों को विस्तारित करने का संकल्प लेते हुए कहा कि प्रांत व अखिल भारतीय स्तर पर शाखा का स्तर ऊंचा उठाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सचिव दिलीप कुमार धूपियाम, कोषाध्यक्ष फाकचंद निर्वाचित किए गए। निवर्तमान अध्यक्ष जयदेव जोशी, सचिव सत्यनारायण सैन, कोषाध्यक्ष परमेश्वर सुथार ने अपना दायित्व तथा शाखा के 151 मेंबर सहित सभी प्रकल्प के दायित्व नए पदाधिकारियों को सौंपे। 5 की शाहपुरा शाखा का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह मुख्य अतिथि शंकरलाल तोषनीवाल, अध्यक्ष जयदेव जोशी, विशिष्ट अतिथि कृष्ण गोपाल मुंदड़ा, देवराज सुल्तानिया, यशपाल पाटनी के सानिध्य में हुआ। वर्ष भर में विजेता रहे सभी विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।
दीप प्रज्वलन में प्रथम रुचि चौधरी, द्वितीय सुप्रिया सुवालका, तृतीय प्रियंका सोमानी रही। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम रुचि चौधरी, द्वितीय रेखा पोरवाल, तृतीय आरती सनाढ़ी एवं भजन प्रतियोगिता में प्रथम सीमा उपाध्याय, द्वितीय मीना राठौड़, सुनीता समदानी, तृतीय प्रवीणा गुजराती व इंदिरा धूपिया। अंतराक्षरी प्रतियोगिता में प्रथम आशा भोसले, दल में माया शर्मा, पूजा पारिक, देव धाकड़, प्रवीणा गुजराती प्रथम, द्वितीय लता मंगेशकर, दल में इंदिरा धूपिया, सोनाली पोरवाल, भगवती झंवर, सुनीता समदानी तथा तृतीय कविता कृष्णमूर्ति, दल में मृदुला गोठवाल, पूनम धूपड़, सीमा उपाध्याय, नयन बाला सोमानी थे। एक शाम शहीदों के नाम में प्रथम अनीता टाक, द्वितीय सरिता बघेरवाल और तृतीय मिथिलेश राठौड़। लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता में प्रथम हर्षिता सेन, द्वितीय प्रवीणा गुजराती, रानू पोरवाल, तृतीय सोनाली पोरवाल, रेखा गौड़ तथा आशु वार्ता में प्रथम आरुषि धाकड़, द्वितीय नारायण कहार और तृतीय डोली कहार को पारितोषिक दिया गया। कायम खानी समाज के समाजसेवी हाजी चांद खान कायम खानी के पुत्र व मेवाड़ कायम खानी समाज के प्रथम डॉक्टर मुश्ताक खान कायम खानी, सीएमएचओ भिलवाड़ा के पुत्र डॉक्टर नावेद खान के प्रथम प्रयास में एमसीआई परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने पर मेवाड़ कायम खानी समाज एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। हाजी चांद खान कायम खानी, डॉक्टर मुश्ताक खान और डॉक्टर नावेद खान का शाहपुरा में अभिनंदन किया गया। डॉक्टर नावेद खान के चाचा मिस्टर बीएड और पार्षद डॉक्टर मोहम्मद इशाक ने बताया कि यह समाज में सबसे युवा डॉक्टर बने हैं। अंजुमन के सदर सलीम खान ने कहा कि मेहनत से ही सफलता संभव है। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनेड़ा के पूर्व अध्यक्ष याकूब खान कायम खानी, अंजुमन के सदर सलीम खान, सचिव रमजान खान, दुग्ध उत्पादक समिति के अध्यक्ष सद्दीक खान, जीव दया सेवा समिति के संयोजक अत्तू खान कायम खानी, फिरोज खान, वरिष्ठ पार्षद इकबाल खान, अध्यापक इस्माइल खान, नूर मोहम्मद, बरकत खान, सरदारपुरा, पूर्व कृषि अधिकारी फिरोज खान, अध्यक्ष मुमताज खान, हबीब खान के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।